नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। प्रचंड बहुमत के साथ देश की सत्ता संभाल रहे नरेंद्र मोदी की सरकार ने 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाकर मुस्लिम महिलाओं को इसके दंश से आजादी दिलाई। कश्मीर से अनुच्छेद 370 का खात्मा कर उसे एक देश, एक विधान, एक झंडे के दायरे में लाए। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। लड़कियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल करने के साथ ही उन्हें भी अपनी आकांक्षाओं को उड़ान देने का बड़ा मौका दिया। ऐसे तमाम फैसले हैं जिसने देश में इतिहास रचने का काम किया, मगर इसके बावजूद देश में कुछ लोग हैं जो पीएम मोदी के लिए फांसी और अमित शाह को लकवा मारने की दुआ करते हैं। जिस नरेंद्र मोदी को देश की जनता ने एक बार नहीं 2 बार प्रचंड बहुमत देकर सत्ता में बिठाया, उसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक शख्स सरेआम कोसने में लगा हुआ है और कह रहा है कि हमारे मुसलमानों की दुआ कबूल हो, अमित शाह को कीड़े पड़े, अमित शाह को लकवा मारे, उनका घर बर्बाद हो, पीएम मोदी को फांसी हो। मुसलमानों की हिफाजत फरमा, अमित शाह को कीड़े पड़ो, उसे लकवा मारो, उसका घर बर्बाद हो, उसका खानदान तबाह हो, बीजेपी सरकार बर्बाद हो, उनका पूरा खानदान तबाह हो, हमारे मुसलमानों की दुआ कबूल हो, अमित शाह को लकवा मारो, मोदी को फांसी मारो, उसे 13 नमूने की बीमारी आओ। मोदी से लेकर शाह तक को कोस रहे इस शख्स की वायरल वीडियो में हिंदुस्तान का तिरंगा भी नजर आ रहा है, जिससे एक बात तो साफ है कि यह वीडियो भारत के ही किसी हिस्से की है, मगर कहां की है यह साफ नहीं हो सका है। मगर हां, जिस तरह से यह शख्स मोदी और शाह के खिलाफ अल्लाह से दुआएं मांग रहा है, उसकी इस हरकत से बीजेपी नेता तजिंदर पाल सिंह बग्घा जरूर खफा हो गए। उन्होंने ये वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा, आपका एक वोट इस पाकिस्तानी को हराने के लिए काफी है। एक तरफ ये शख्स खुलेआम पीएम मोदी और गृह मंत्री के खिलाफ बद्दुआएं मांग रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2019 में दोबारा सत्ता में आते ही सबसे पहले यही कहा कि हमें अल्पसंख्यकों के साथ हुए छल में छेद करना है। जैसा देश के गरीबों के साथ हुआ है, वैसा ही छल इस देश की माइनॉरिटी के साथ हुआ है। दुर्भाग्य से देश की माइनॉरिटी को उस छल में, उस छलावे में ऐसा भ्रमित रखा गया है, उसको भयभीत रखा गया है। अच्छा होता उसकी शिक्षा की चिंता होती, अच्छा होता उसमें से सार्वजनिक जीवन के भिन्न भिन्न स्तर के लीडर पैदा होते, अच्छा होता समाज के अन्य वर्गों की बराबरी में उनका भी आर्थिक सामाजिक विकास होता। लेकिन वोट बैंक की राजनीति में एक छलावा, एक काल्पनिक भय, एक काल्पनिक वातावरण और डर का माहौल पैदा कर करके उनको दूर भी रखा, दबा करके भी रखा और सिर्फ चुनाव में उपयोग करने का खेल चला। 2019 में आज मैं एक जिम्मेवारी के साथ आपसे अपेक्षा करने आया हूं। अब जब संविधान को के सामने सर झुका करके आपके सामने खड़ा हुआ हूं, तब मैं आपसे आग्रह करूंगा कि हमें इस छल को भी छेद करना है। देश के अल्पसंख्यकों के लिए ऐसी सोच रखने वाले नरेंद्र मोदी के लिए भी इस देश में कुछ लोग बद्दुआएं देते रहते हैं, मगर इसके बावजूद पीएम मोदी लगातार इस देश को तरक्की की राह पर ले जाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। सरकार ने अल्पसंख्यकों के लिए 2013 से 14 में 3,511 करोड़ रुपए के बजट को बढ़ाकर 2019 से 2020 में 4,700 करोड़ दिया। संसद में 3 तलाक को खत्म करने का कानून बनाकर करोड़ों महिलाओं को इस कुरीतियों से मुक्ति दिलाई। पीएम मोदी ने देश के मुसलमानों के लिए सऊदी अरब से आग्रह कर हज कोटा 2 लाख तक बढ़वाया।
नरेंद्र मोदी सरकार ने हज यात्रा पर लगने वाली जीएसटी को 18% से घटाकर 5% किया। पहली बार 2018 में महरम यानी पुरुष साथी के बिना 1300 मुस्लिम महिलाएं हज यात्रा पर गईं। 6 लाख से अधिक वक्फ बोर्ड और वक्फ संपत्तियों के दस्तावेजों का डिजिटलाइजेशन कराया। इतना ही नहीं, मोदी सरकार अल्पसंख्यक समुदाय के रोजगार के लिए सीखो और कमाओ योजना लेकर आई, जिसका उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय के युवाओं की योग्यता, बाजार में संभावना को देखते हुए उनकी कौशल क्षमता को और बढ़ाना है, ताकि अल्पसंख्यक समुदाय के युवाओं को बेहतर रोजगार प्राप्त हो सके। इस योजना के तहत कम से कम 75% प्रशिक्षुओं का रोजगार सुनिश्चित किया गया है। योजना का कार्यान्वयन केरल समेत पूरे देश में चुनिंदा परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों के जरिए किया जाता है। मगर इन सब के बावजूद जिस तरह से पीएम मोदी और अमित शाह को कोसा जाता है, उस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और साथ ही आइए आपको कानपुर की उस मुस्लिम महिला फरजाना के दर्द की दास्तां सुनाते हैं, जिसे उन्होंने खुद पीएम मोदी के सामने बयां किया, जिसे सुनकर पीएम मोदी भी भावुक हो गए थे। मैं बिजनेस करती हूँ सर, जो डोसा इडली वगैरह सब मैं खुद करती हूँ सर। जी हाँ सर, मैं खुद बनाती हूँ सर। जो पहले मैं सिलाई करती थी, फिर कुछ टाइम के बाद मैंने एक रेस्टोरेंट में जॉब किया मैंने, तो उनके थ्रू मैंने सीखा। मैं आज उनके साथ जुड़ी हुई हूँ। और सर लॉकडाउन हो गया था तो उसकी बहुत ज़्यादा दिक्कतें थी। 2 बेटियाँ, सहारा कुछ भी नहीं था। ससुराल से सर जब तलाक हुआ था, आदमी ने छोड़ा था, तो सर बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हमको हुई थी। 2 बेटियों को लेकर के हम कहाँ जाते, क्या करते। फिर सर जब यहाँ मैं वापस अपने मायके आई हूँ, यहाँ पे सबका हमको सपोर्ट मिला। आज सर मैं अपनी 2 बेटियों को सर पढ़ा रही हूँ सर, आप लोगों की वजह से। बस मैं ये चाहती हूँ कि मेरी बेटियाँ और अच्छे से पढ़े। जो आज मैंने दिन देखे, इतने बुरे बुरे मैंने सर दिन देखे और कुछ नहीं देखे। थैंक यू सर। बस सर आप लोगों की बदौलत है। बस ये सोचती हूँ सर मेरी बेटियाँ और पढ़ें। बस घर मैं अब चाहती हूँ सर कि मेरा अपना घर, कहते हैं बेटियों को कोई घर नहीं होता, ना ससुराल होता, ना ही बात। सर ये मेरा 4 साल पहले मेरा सर तलाक हो गया था। मेरा आज कोर्ट में केस भी चल रहा है कि मुंह से उन्होंने बोल दिया था। आज सर मेरा केस चल रहा है। बस मैं ये सोचती जो मुझ पर बीती है वो मेरी 2 छोटी छोटी मासूम बच्चों पर ना बीते। बच्चों को पढ़ाइए, वो बिल्कुल आत्मविश्वास से भर जाएंगे। सर हम आपके साथ एक फ़ोटो खिंचवाना चाहते हैं, जो मैं अपनी खुद की दुकान पे सर आपके साथ और हमारे माननीय सर आदित्यनाथ सर उनके साथ मैं फ़ोटो खिंचवा के मैं अपनी दुकान में लगाना चाहती हूँ सर। आप मेरे सर पे रख दीजिए। बहुत बेटा सुखी रहो। सिलाई करते हैं सर जी विजयनगर में, और हमने सिलाई सिखाते भी हैं। और